Today's we take torque on a dipole in a uniform electric field. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क के लिए अपन एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं. कंसिडर an electric dipole AB with a charge minus q and plus q on terminal points and length is 2a. Then we find the minus q charge and plus q because minus q एंड प्लस क्यू ये दोनों जो चार्ज है, चार्ज माइनस क्यू की वजह से जो फोर्स होगा वो एफ, उसकी डायरेक्शन ये इस साइड में होगी, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा वो प्लस क्यू ई, उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी. अब यहाँ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो बता रखी है ये वाली डायरेक्शन है. तो उस केस में अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो आपने एक डायपोल प्लेस कर रखा है, हम इसको इस तरीके से समझें कि जैसे किसी फ्लोइंग वाटर के अंदर कोई लाइन सेगमेंट और ऐसा कोई तिनका इस तरीके से पड़ा है, तो अगर वो जो फ्लो की डायरेक्शन उसकी अगर इस प्रकार से है और अगर वो इस प्रकार से कोई अगर तिनका पड़ा है, कोई सेगमेंट है, तो पानी के फ्लो की डायरेक्शन में ये जो तिनका है ये इस तरीके से मूव होने की कोशिश करेगा, यानी जो फ्लोइंग की डायरेक्शन है उसमें जाने की कोशिश करेगा, यानी उस पर उस केस में इस पॉइंट पर एक टॉर्क काम करेगा. वो टॉर्क क्या करेगा, दोनों पॉइंट को इस प्रकार से, इसको तो इस डायरेक्शन में और इसको उस डायरेक्शन में मूव कराएगा, इससे इस पर एक टॉर्क एक्सर्ट होगा. तो सेम ऐसे ही ये जो डायपोल है इस पर भी, क्योंकि ई की डायरेक्शन ये है तो इस पर टॉर्क एक्सर्ट होगा, और माइनस क्यू की वजह से जो फोर्स होगा माइनस क्यू ई, और प्लस क्यू की वजह से प्लस क्यू ई जो फोर्स होगा, इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी, और इस प्रकार से ये इस तरीके से रोटेट होने की कोशिश करेगा और इसकी डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा. अब इस पर, क्योंकि आप देखें, हम सबसे पहले लेते हैं फोर्स exerted by प्लस क्यू चार्ज, ये होगा F प्लस क्यू इक्वल टू प्लस का क्यू ए, और दूसरा जो है फोर्स exerted by माइनस क्यू चार्ज F माइनस क्यू इक्वल टू माइनस क्यू ई. तो आप देखें कि जो टोटल फोर्स होगा वो आपके माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई दोनों जीरो हो जाएगा. तो जनरल फोर्स तो इस पर टोटल जो जीरो हो रहा है. अब टॉर्क कितना काम करेगा, तो टॉर्क के लिए आप देखें टॉर्क ऑन डाइपोल टो इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो आप देखें फोर्स जो इस पर टोटल फोर्स जो हो रहा है वो तो आपके इसके अंदर क्यू ई हो रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हम इस पर यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर डाल रखा है, और ये जो है डाइपोल इससे थीटा एंगल पर है, तो उस केस में इसको मैं जैसे सी ले लेता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये आप देखें साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए बी. तो ये साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी. ए बी आपके पास में 2a है, तो ये बी सी इक्वल टू आ जाएगा 2a साइन थीटा. ये आपके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी आई है वो हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा.
आप देखें इससे टॉर्क टो इक्वल टू 2AQ E साइन थीटा, दिस इंप्लाइज टो इक्वल टू, ये हमारे पास में है डाइपोल P, क्योंकि डाइपोल P इक्वल टू 2AQ होता है, तो उस केस में ये PE साइन थीटा बन जाएगा। आप देखें इसको टो इक्वल टू P क्रॉस E इन वेक्टर फॉर्म हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ये कैप P की डायरेक्शन हो जाएगी। तो आप देखें कि ये अगर P की डायरेक्शन ये है, P की ये है, तो उस केस में टॉर्क टो जो होगा वो P क्रॉस E इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा इस प्रकार से। तो ये हमारे टॉर्क का जो इस पर काम करेगा, टो इक्वल टू PE साइन थीटा। अब यहाँ पर हम कुछ खास स्पेशल केस अगर लें, स्पेशल केस में फर्स्ट व्हेन थीटा इक्वल टू 0, यानी यहाँ थीटा इक्वल टू 0 यानी कि ये ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है, तो इस पर कोई टॉर्क काम नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? आपके पास में टो इक्वल टू PE साइन थीटा यानी कि साइन 0, तो ये टो इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो ये मिनिमम होगा। और सेकंड जो है, अगर इसको हम देखें परपेंडिकुलर कर दिया जाए, यानी कि थीटा इक्वल टू π/2 रखा जाए, इसको बिल्कुल इस तरीके से अगर खड़ा कर दिया जाए 90 डिग्री के एंगल पर, तो उस केस में आप देखें टो इक्वल टू PE साइन π/2, यानी कि इस केस में टो मैक्सिमम काम करेगा, वो है PE। तो इस पर मिनिमम टॉर्क तो हो जाएगा 0 और मैक्सिमम हो जाएगा PE, ये दोनों इसके स्पेशल केस हैं।